सोनार दुर्ग के दशहरा चौक में प्रवेश से पहले बनी ये प्राचीन संरचना हवा प्रोल के नाम से जानी जाती है। 750 से 800 साल पहले बनी ये प्रोल शुद्ध कारीगरी और वैदिक विज्ञान का अद्भुत नमूना है। इसका निर्माण कुछ इस तरह से किया गया था कि यहाँ हमेशा शीतल हवाएं बहती है। कहा जाता है कि उस समय के कारीगरों ने बिना किसी आधुनिक फार्मूले की वायुगतिकी की समझ का उपयोग किया है। ये हवा प्रोल जो है 850 साल से पहले की बनी हुई और ये शीतलता का प्रतीक है। 50 डिग्री टेम्परेचर रेगिस्तान में बैठने की जगह के लिए बहुत बड़ा साधन किया हुआ है राजाओं के जमाने का। वो भी कैसे कि विज्ञान का एक नियम है कि अगर आप किसी हाइट पे उत्तर से दक्षिण की तरफ आप अगर किसी बड़े डब्बे को रखते हो और उसमें छोटा छेद करते हो तो उस हवा का जो डायरेक्शन है उसमें शीतलता आएगी, प्रेशर आएगा। उसी हिसाब से जो ये इमारत बनी हुई है, जो किले की इतनी बड़ी हाइट पे रास्ते पे और इसके ऊपर बड़ी इमारत बनी हुई है और हवा पुल उसमें छोटा सा छेद जैसा है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो गर्मी का हवा का डायरेक्शन चलता है गर्मी में, वो टाइम यहाँ शीतलता आपको हमेशा मिलेगी। ये जो प्रोल है ये अपने नाम से ही विख्यात है। इस प्रोल का नाम हवा प्रोल है क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश हवा जो है उसका एहसास होता है, इसीलिए इस प्रोल को हवा प्रोल कहा जाता है। और रही बात यहाँ के टेम्परेचर की, तो जैसा जैसलमेर जो है वो पश्चिमी सीमा का प्रहरी क्षेत्र है और यहाँ पर जो तापमान तकरीबन 50 डिग्री तक गर्मी में चला जाता है और उस चिलचिलाती धूप और चिलचिलाती गर्मी के अंदर ये एक मात्र ऐसी जगह है जहाँ पर तापमान जो है वो आम जगह से 50 डिग्री से तो यहाँ पर 35 डिग्री या 40 डिग्री तक 5 से 10 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पर अमूमन पाया जाता है। प्रोल की बनावट को ध्यान से देखने पर एक बात साफ होती है कि ये उत्तर दक्षिण दिशा में बनी हुई है और जैसलमेर की हवाएं भी ज्यादातर इसी दिशा में बहती है। आर्किटेक्ट रिया बिस्सा बताती है कि इस प्रोल के दोनों छोर खुले हैं और ऊंचाई वाले हैं, जबकि भीतर की ओर जगह तंग होती जाती है। ये अंतर हवा के दबाव को बदलता है और इसके चलते हवा की रफ्तार अंदर बढ़ जाती है, जिससे तापमान ठंडा बना रहता है। हवा प्रोल का जो ओरिएंटेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसका जो ओरिएंटेशन है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, वो जिस तरीके से किया गया है उस वजह से हमेशा वहाँ पे एयर फ्लो रहता है, क्योंकि जैसलमेर में जो हवाओं की डायरेक्शन है वो भी मेजरली साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है। तो ऐसे हवा प्रोल को ओरिएंट करना कि वहाँ पे हमेशा एयर फ्लो बना रहे नेचुरली, वो अपने आप में ही एक नायाब चीज़ है। अगर फिजिक्स में आपने वेंटुरी इफेक्ट में ये कहा गया है कि जब आप वॉल्यूम को कम करते हैं तो हवा का प्रेशर, हवा का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है, यानी हवा की जो स्पीड है एक हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम में जाने से इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पे और भी ज़्यादा हवा का कांस्टेंट फ्लो बना रहता है और वो एक ह्यूमन कंफर्ट को ऐड करता है, गर्मी से राहत देता है। हवा प्रोल की दीवारें जैसलमेर के पीले पत्थर से बनी हैं और छत पर सफेद चूना लगाया गया है, जो गर्मी में ठंडक बनाए रखने में मदद करता है। छोटे छोटे तकनीकी विवरण और गहराई से की गई प्लानिंग ही इस संरचना को सदियों बाद भी जिंदा रखे हुए हैं। इतिहास के जानकार आनंद श्रीपत बताते हैं कि सोनार किला जीवित किला कहलाता है, क्योंकि यहाँ आज भी लोग रहते हैं। इस किले तक पहुंचने के लिए 4 प्रोल पार करनी पड़ती है, जिनमें हवा प्रोल सबसे खास है। भीषण गर्मी में राहगीर जब इस द्वार से गुजरते हैं तो ठंडी हवाओं से सुकून पा लेते हैं। ये ठंडक सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा को भी छूती है। और जैसलमेर जो है वो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में है। वहाँ पे पुराने जितने भी इंजीनियर थे उन लोगों ने भौगोलिक स्थिति को जांचते हुए यहाँ का जो है वो आर्किटेक्चर बनाया। यहाँ का जो गेट है हवा प्रोल का वो नॉर्थ से साउथ की नॉर्थ में स्थित है, और जहाँ पे जैसलमेर के अंदर उत्तर से दक्षिण की जो है जो दिशा है वहाँ केवल उसी दिशा में ठंडी हवा चलती है। तो इसी वजह से आप देख भी सकते हैं जो पत्थर है जो नेचुरल पॉलिश होने के कारण, क्योंकि ये ह्यूमन टच लगा है, 800 साल से इसको ह्यूमन टच मिल रहा है। हमारे पूर्वज, हम लोग भी जब किले से बाहर जाते हैं और वापस अंदर आते हैं यहीं बैठते हैं थोड़ी रात की सांस लेने के लिए, क्योंकि बहुत ही ठंडी और प्राकृतिक हवा यहाँ पे हमें मिलती है।
जैसलमेर का आर्किटेक्चर सिर्फ स्थापत्य नहीं बल्कि सोच की पराकाष्ठा है। 800 साल पहले बनाई गई इमारतें आज भी जलवायु के अनुकूल है। हवा प्रोल इस बात का प्रमाण है कि जब परंपरा, प्रकृति और विज्ञान मिलते हैं तब सिर्फ इमारतें नहीं चमत्कार बनते हैं।